हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स करेंगे, जो हम पीछे से करते आ रहे हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ लेक्चर 5। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स करे थे क्रॉस पॉलिनेशन में। तो आज हम कवर करेंगे बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, सबसे पहले इसमें जो पॉलिनेटिंग एजेंट है, यानी कि जिन फ्लावर्स में पॉलिनेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, इंसेक्ट्स। तो ऐसी पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन। एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या बोला जाता है, एंटोमोफिली। ये हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं कि इंसेक्ट पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, एंटोमोफिली। एंटोमो मीन्स इंसेक्ट, ठीक है, एंड फिली मीन्स टू लव। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेशन है उसमें कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। जैसे ये बीज हो गए, बीज में भी क्या, हनी बीज, ठीक है, हनी बीज एंड बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, ये सब क्या करते हैं, ये इंसेक्ट पॉलिनेशन करते हैं। ये इंसेक्ट्स ही क्या करते हैं, पौधों में पॉलिनेशन करते हैं। इसमें से जो हनी बीज हैं और जो बटरफ्लाइज हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज में देख सकते हैं, और ये मोस्टली वाइट फ्लावर्स को विजिट करते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें वाइट फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, ये वहीं विजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज में जो वाइट फ्लावर्स हैं वो क्या दिखाई देते हैं, वो पर्पल और वायलेट करके दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इट मीन सिर्फ एक्सेप्शन है कि जो हनी बीज और बटरफ्लाइज, उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो वो कौन से फ्लावर्स को विजिट करते हैं, वाइट फ्लावर्स को। क्यों? क्योंकि यूवी रेज में जो वाइट फ्लावर्स हैं उनका जो कलर है वो क्या दिखाई देता है, पर्पल एंड वायलेट, ठीक है। तो वो ब्राइटली कलर्ड है ना, तो ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं, उन फ्लावर्स को विजिट करते हैं जो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी कई कलर्स हैं, जैसे कि ये जो बीज और बटरफ्लाइज हैं ये येलो फ्लावर्स को भी विजिट करते हैं, क्योंकि येलो फ्लावर्स जो हैं वो यूवी रेज में ब्लू दिखाई देते हैं, तो ब्लू भी ब्राइट कलर है। ऐसे ही ये जो बीज और बटरफ्लाइज हैं ये रेड फ्लावर्स को विजिट नहीं करते हैं, क्योंकि यूवी रेज में जो रेड फ्लावर्स का कलर है वो ब्लैक दिखाई देता है, और ब्लैक फ्लावर को ये कभी भी विजिट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि वो कोई सड़ी हुई चीज़ है, ठीक है, वो फ्लावर नहीं लगता है इन्हें वो, इसलिए ये रेड फ्लावर्स को विजिट नहीं करते हैं। तो इट मीन्स जो बीज और बटरफ्लाइज हैं वो यूवी रेज में मोस्टली, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन से फ्लावर्स को विजिट करते हैं, वाइट फ्लावर्स को, येलो फ्लावर्स को और वायलेट फ्लावर्स को। वाइट फ्लावर्स को क्यों करते हैं, क्योंकि यूवी रेज में वाइट फ्लावर्स कैसे दिखाई देते हैं इन्हें, पर्पल और वायलेट कलर के, और वायलेट फ्लावर्स तो और भी ब्राइटली वायलेट दिखाई देते हैं, ठीक है, और येलो फ्लावर्स इनको ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, इसलिए ये उन्हीं फ्लावर्स को मोस्टली विजिट करते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं हम इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की, कि ये किस तरह के पौधे होते हैं, इनके फ्लावर्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज होते हैं, बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं। हो सकता है कि कई फ्लावर्स छोटे भी हों लेकिन वो ग्रुप्स में होंगे। अगर इनके फ्लावर्स छोटे होंगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में होंगे, ताकि इजीली इंसेक्ट्स उनको देख पाएँ और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो पाएँ, ठीक है। देन सेकंड, ये जो फ्लावर्स हैं ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं। मैंने अभी बताया कि ब्लू है, पर्पल है, वायलेट है, येलो है, ये फ्लावर्स, ये अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं ताकि इंसेक्ट्स इनको देख के इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो बहुत ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स होते हैं, और इनके अंदर नेक्टर भी होता है। नेक्टर यानी कि रस। अब इंसेक्ट्स को क्या चाहिए, इंसेक्ट्स को तो फ्लावर के अंदर नेक्टर ही चाहिए। तो इंसेक्ट्स को फ्लावर से क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है ना। देखिए, अब हम लोग हैं, हम लोग काम करते हैं, तो हम काम कर रहे हैं, अपनी पूरी मेहनत से कर रहे हैं, तो हमारे माइंड में ये भी रहेगा कि हाँ, अगर हम इतना काम करेंगे तो हमें ये रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर हमारी कोई प्रेज, रिवॉर्ड इन द सेंस मनी नहीं, कि कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे केस में अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो अगर कोई दो मीठे बोल में प्रेज भी कर दे हमारी, तो वही हमारे लिए रिवॉर्ड है, तो हम और भी अच्छे तरीके से वो काम करेंगे अगली बार। तो ऐसे ही जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, नेक्टर। तो एक तरह से
फ्लावर्स के अंदर आके वो क्या ले रहे हैं, नेक्टर ले रहे हैं, बदले में फ्लावर्स की क्या करवा रहे हैं, उस प्लांट की क्या करवा रहे हैं, पॉलिनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, और ये बाई चांस ही है, उन्हें ये नहीं पता कि हमें पॉलिनेशन करवानी है, वो तो किस लिए आ रहे हैं, वो तो नेक्टर के लिए आ रहे हैं। तो नेक्टर एक तरह से उनके लिए रिवॉर्ड है, वो नेक्टर के लिए आ रहे हैं, लेकिन बदले में बाई चांस क्या हो रही है, उन फ्लावर्स में, उन प्लांट्स में पॉलिनेशन हो रही है। तो वो कैसे हो रही है, तो आगे बढ़ते हैं कि वो कैसे हो रही है। तो हैविंग नेक्टर ग्लैंड्स एंड नेक्टर मार्किंग्स, ये जो फ्लावर्स होते हैं, ये जो इतने बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स हैं, इनके अंदर नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं। नेक्टर ग्लैंड्स में ही नेक्टर होता है, और वहां पर भी छोटी छोटी फ्लावर्स में मार्किंग्स होती हैं, इस तरीके से मार्किंग्स होती हैं। और वो मार्किंग्स इसलिए होती हैं ताकि कोई भी इंसेक्ट अगर आए तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि वो नेक्टर इस तरफ है। वो मार्किंग्स के थ्रू पता कर लेते हैं कि नेक्टर फ्लावर में इस तरफ है, और उन्हीं मार्किंग्स के आसपास ही उस फ्लावर के क्या होते हैं, स्टिग्मा और एंथर्स होते हैं। उन्हीं के पास बिल्कुल क्लोज होते हैं, नेक्टर मार्किंग्स और नेक्टर ग्लैंड्स के पास, और बिल्कुल अंदर की तरफ होते हैं। तो स्टिग्मा होते हैं उनके बिल्कुल अंदर की तरफ होते हैं, उनके बिल्कुल पास में, बिल्कुल अंदर की तरफ होते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब इंसेक्ट्स आए उन फ्लावर्स पे, तो वो क्या करें, वो किसकी सर्च में आए हैं, वो नेक्टर की सर्च में आए हैं। तो वो नेक्टर की सर्च में जब आएंगे तो वो नेक्टर लेने की कोशिश करेंगे, तो नेक्टर लेने की कोशिश करेंगे नेक्टर ग्लैंड्स में से, और उन्हीं के पास क्या है, स्टिग्मा और एंथर्स। तो बाय चांस क्या होगा कि वो नेक्टर लेने की सर्च में, नेक्टर लेने के चक्कर में क्या हो जाएंगे, इनके क्लोज आ जाएंगे, स्टिग्मा और एंथर्स के। तो हो सकता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उस इंसेक्ट के ऊपर चिपक जाएं, स्टिकी हो जाएं, क्योंकि जो ये होते हैं पॉलिनेटेड, इंसेक्ट पॉलिनेटेड जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, उनके स्टिग्मा और पॉलन्स क्या होते हैं, स्टिकी होते हैं। स्टिग्मा और पॉलन्स क्या होते हैं, स्टिकी। तो वो चिपक जाएंगे उन इंसेक्ट्स पे, और वही पॉलन्स जब वो इंसेक्ट किसके कांटेक्ट में आएंगे, स्टिग्मा के, तो वो पॉलन्स यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो फ्लावर में क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन हो जाएगी, और बदले में इंसेक्ट को क्या मिल जाएगा, रिवॉर्ड, यानी कि नेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये अडेप्टेशन है इन फ्लावर्स की कि इनके नेक्टर ग्लैंड्स में मार्किंग्स होती हैं ताकि इजिली इंसेक्ट उसको पता कर पाए कि यहाँ पे नेक्टर है। देन वो इतने क्लोज होते हैं स्टिग्मा और एंथर की, जो नेक्टर मार्किंग और नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं स्टिग्मा और एंथर के क्लोज होते हैं, ताकि कोई भी इंसेक्ट अगर इनकी सर्च में आए तो बाय चांस ये पॉलन्स उनकी बॉडी पे चिपक जाएं, स्टिकी हो जाएं, और वो स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएं, और फिर पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है, और इसलिए इनके स्टिग्मा भी अंदर की तरफ इंसर्ट होते हैं नेक्टर ग्लैंड्स की तरह, नेक्टर ग्लैंड्स में अंदर की तरफ इंसर्ट होते हैं, और स्टिग्मा भी वहीं पर पास में ही होते हैं विद पॉलन्स, यानी कि विद एंथर। ठीक है, इतना समझ में आया। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स करते हैं। नेक्स्ट है, पॉलन्स आर कवर्ड बाय अ वैक्सी लेयर कॉल्ड पॉलन किट। जो ये इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, इनके जो पॉलन्स होते हैं वो एक वैक्सी लेयर से कवर्ड होते हैं, और उस वैक्सी लेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉलन किट। और इसलिए ये जो पॉलन हैं वो इतने स्टिकी होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई पॉलन्स आर स्टिकी, इसलिए पॉलन्स क्या हैं, स्टिकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये ऐसे फ्लावर्स हैं जो हाईली सेंटेड होते हैं, खुशबू बहुत ज़्यादा होती है इन फ्लावर्स की, तभी तो इंसेक्ट इनके पास आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, सूंघते हुए आते हैं। ठीक है, हाईली सेंटेड फ्लावर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक जैस्मीन है, चमेली का फूल, जैस्मीन के फ्लावर्स में से बहुत अच्छी खुशबू आती है, हम लोग ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इंसेक्ट्स की तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जिनकी फाउल स्मेल होती है, ऑर्डर मीन्स स्मेल। ऐसे फ्लावर्स भी हैं जिनकी जो स्मेल है वो फाउल होती है, अच्छी नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रेफ्लेशिया एक ऐसा फ्लावर है, ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फ्लावर है। तो रेफ्लेशिया जो है वो लार्जेस्ट फ्लावर है, इसकी जो स्मेल है वो सड़े हुए मीट के जैसे होती है, जैसे रॉटन मीट मीन्स सड़ा हुआ मांस। ठीक है, तो इसकी जो स्मेल है वो फाउल है।
लेकिन यहाँ पर भी इंसेक्ट्स आते हैं, लेकिन कौन से आते हैं, यहाँ पे जो पॉलिनेशन होगी वो कौन से इंसेक्ट्स करेंगे, इन फ्लावर्स में जिनकी फाउल ऑर्डर होती है, फाउल स्मेल होती है, उनमें कौन करता है, बीटल्स। कुछ बीटल्स हैं जो यहाँ पर पॉलिनेशन करवाते हैं, ठीक है, फाउल स्मेल वाले फ्लावर्स में बीटल्स पॉलिनेशन करवाते हैं। ये भी नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, कुछ प्लांट्स में शॉर्टी होती है कि उनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन ही होगी और उनकी लाइफ साइकिल एक किसी और इंसेक्ट पे डिपेंड होती है, ऐसे ही उस इंसेक्ट की लाइफ साइकिल भी उस प्लांट पे डिपेंड होती है। तो ऐसे कुछ फ्लावर्स होते हैं, ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें ये अडेप्टेशंस होती हैं, तो उसी प्लांट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो सब प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं उनमें कुछ क्या होती हैं, अडेप्टेशंस। क्या अडेप्टेशंस, कि उनके अंदर श्योरिटी है कि कौन सी पॉलिनेशन होगी, इंसेक्ट पॉलिनेशन ही होगी, और अगर उनके अंदर इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं हुई तो उनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है, कैसे देखते हैं। जैसे कि एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम क्या है, यूका प्लांट। ठीक है, यूका प्लांट है, तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं यूका प्लांट के, वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं। उनके बाहर ऐसे लीव्स होती हैं और बीच में फ्लावर्स का इन्फ्लोरेसेंस होता है, यानी कि ग्रुप्स में बीच में फ्लावर्स होते हैं, बाहर की तरफ बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं। ठीक है, तो यूका प्लांट जो है, इट मीन्स इसके जो फ्लावर्स हैं वो लीव्स से कवर्ड हैं, ढके हुए हैं अंदर की तरफ। तो यहाँ पर एक मोथ विजिट करता है, उस मोथ का नाम भी यूका ही पड़ गया है क्योंकि वो यूका प्लांट के बिना उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होती है, तो मोथ का नाम भी क्या है, यूका। तो उसमें एक मोथ है जो विजिट करता है। अब क्यों विजिट करता है, वो इसलिए विजिट करता है ताकि वहां पर अपने वो एग्स को डिपॉजिट कर पाए। फीमेल मोथ विजिट करती है, और क्यों, ताकि वो अपने एग्स को इस फ्लावर के अंदर डिपॉजिट कर पाए। क्यों कर पाए, ताकि कोई प्रीडेटर उसके एग्स को ना खा पाए, उसके बच्चों को ना खा पाए। इसलिए अपने एग्स को बचाने के लिए प्रीडेटर से वो क्या करती है, इस यूका प्लांट के फ्लावर्स में अपने एग्स को डिपॉजिट कर देती है। अभी मैंने बताया कि इसके फ्लावर्स क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं साइड में से, लीव्स में से। ठीक है, तो इसलिए वो अंदर डिपॉजिट कर देती है, उसके एग्स दिखाई नहीं देंगे प्रीडेटर्स को, तो वो वहां पर डिपॉजिट कर देगी। कहाँ पर, वो भी इस प्लांट के फ्लावर के लोक्यूल, लोक्यूल यानी कि ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम लोक्यूल बोलते हैं। लोक्यूल मीन्स कैविटी, ठीक है, जगह, खाली जगह। तो ओवरी के अंदर जो एक कैविटी है फ्लावर के अंदर, वहां पर वो उन एग्स को डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, डिपॉजिट करने के बाद अब जैसे ही वो वहां पर डिपॉजिट करेगी तो बदले में प्लांट की क्या हो जाएगी, पॉलिनेशन। तो प्लांट की तो क्या हो जाती है, इस प्लांट की पॉलिनेशन हो जाती है। अब पॉलिनेशन होने के बाद क्या होगा, जब इन एग्स में से लार्वा निकलेंगे, इन एग्स में से अब क्या निकलेंगे, लार्वा निकलेंगे। तो लार्वा भी उसी टाइम निकलते हैं जिस टाइम इस प्लांट में सीड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो देखो एक और फायदा हो गया, इन लार्वा को ये सीड्स खाने से क्या मिल जाएगा, नरिशमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये लार्वा से मोथ फिर बन जाएंगे। इनको उसी टाइम पे निकलते हैं जब सीड्स बन रहे होते हैं। तो दो फायदे हो गए, और देखो बदले में इस प्लांट की तो पॉलिनेशन होगी और फर्टिलाइजेशन यानी कि सीड्स भी बनेगी, और इसके बदले में इंसेक्ट को क्या मिला, उसके जो एग्स हैं वो प्रीडेटर से बच गए, साथ में उसके भी लार्वा को नरिशमेंट मिल गया। इस तरीके से इन दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होती। यूका प्लांट की लाइफ साइकिल इस मोथ पे डिपेंड करती है, और मोथ जिसका नाम यूका पड़ गया, उसकी लाइफ साइकिल इस प्लांट के बिना अधूरी है। ठीक है, तो ये अडेप्टेशन है। ये कौन सा प्लांट है, ये भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है, तो श्योरिटी है कि इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन ही होगी। और ये भी बहुत, इसके फ्लावर्स भी बहुत बड़े बड़े होते हैं यूका प्लांट के। एक है लॉन्गेस्ट फ्लावर है, जो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट फ्लावर है वो कौन सा है, दैट इज एमोर्फोफैलिस। एमोर्फोफैलिस फ्लावर में भी इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है। ये इतना बड़ा फ्लावर है कि इसकी फीट कितनी लॉन्ग है, ये 6 फीट लॉन्ग है ये, और इसकी भी स्मेल जो है वो क्या है,
फाउल स्मेल है। ये बहुत बड़ा फ्लावर है, इसका जो स्पैडिक्स यानी कि जो बीच वाला हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पैडिक्स। वो इतना बड़ा है, लॉन्ग है, कितनी हाइट है उसकी, 6 फीट लॉन्ग है और सबसे बड़ा फ्लावर है ये, दैट इज कॉल्ड अमोर्फोफैलस। इसमें भी इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है और इसकी फाउल स्मेल है, इसकी स्मेल अच्छी नहीं है, फाउल स्मेल है। ठीक है, तो कुछ एडेप्टेशंस हैं प्लांट्स में इंसेक्ट पॉलिनेटेड, वो इंश्योर करती हैं कि क्या होगा इन पौधों में, क्रॉस पॉलिनेशन में पॉलिनेटिंग एजेंट क्या होगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन ही रहेगी। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स में भी क्या होती है, इंसेक्ट पॉलिनेशन, वो भी एक पर्टिकुलर स्पीशीज के बारे में मैं बता रही हूँ। ऑर्चिड, वैसे चलिए ये जान लेते हैं कि ऑर्चिड किस तरह के प्लांट होते हैं। ऑर्चिड होते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो डेकोरेशन के लिए काम आते हैं, सजावट वाले। ठीक है, उसमें भी कौन सी स्पीशीज, कौन सी प्रजाति की बात कर रहे हैं हम, ऑफ्रिस स्पेक्युलम। ऑफ्रिस स्पेक्युलम ऑर्चिड की एक ऐसी प्रजाति है, एक ऐसी स्पीशीज है जिसके फीमेल जो फ्लावर्स हैं, इसके जो फीमेल फ्लावर्स हैं, ठीक है, सॉरी इनके जो फ्लावर्स हैं, सॉरी इनके जो फ्लावर्स हैं ऑफ्रिस स्पेक्युलम के, उनकी जो शेप है और जो कलर की मार्किंग्स हैं, कलर के ऊपर जो डिजाइनिंग है, वो किससे मिलती है, वो एक फीमेल मोथ से मिलती है। उस मोथ का नाम क्या है, कॉल्पा। ठीक है, एक फीमेल मॉथ है जिसका नाम है कॉल्पा, यानी कि इंसेक्ट है, मॉथ बोलते हैं इसको हम, उसका नाम है कॉल्पा। ठीक है, उसकी शेप और उसकी जो बॉडी पे डिजाइनिंग है वो किससे रिजेंबल करती है, इसके फ्लावर से। दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं। अब देखिए होता क्या है, अब दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो इस धोखे में क्या आता है, मेल मोथ, मेल इंसेक्ट जो है कॉल्पा, मेल कॉल्पा जो है वो इस धोखे में आता है। उसको लगता है कि जो इस प्रजाति का ये जो फ्लावर है वो फीमेल है, यानी कि वो फीमेल कॉल्पा है। तो ये सोच के वो इस फ्लावर पे विजिट करता है। किस लिए आता है, कॉपुलेशन के लिए, उसके साथ कॉपुलेशन करने के लिए। तो वो सोचता है कि मैं इस फ्लावर के साथ नहीं, कोई सोचता है कि मैं इस फीमेल के साथ कॉपुलेशन कर रहा हूँ। तो वो कॉपुलेशन तो कहलाती है सूडो कॉपुलेशन। सूडो यानी कि फॉल्स, एक्चुअल में तो वो कॉपुलेशन नहीं है ना, लेकिन उस मेल को लग रहा है कि मैं फीमेल के साथ कॉपुलेट कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, वो ये सोच के कि मैं कॉपुलेशन कर रहा हूँ, बदले में इस फ्लावर की क्या हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाती है। ठीक है, तो वो धोखे में आया, वो जो मॉथ था कॉल्पा मेल जो मॉथ है वो धोखे में आया, क्योंकि इस फ्लावर की जो शेप और मार्किंग्स हैं, डिजाइनिंग्स हैं, वो इसकी फीमेल से मिलती हैं। तो ये कॉपुलेशन के चक्कर में वहां पर आया। तो ये तो सोच रहा है कि मैं कॉपुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन बदले में इस फ्लावर की क्या हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाती है। और वो कॉपुलेशन तो एक्चुअल में होता नहीं है ना, तो इसलिए वो कॉपुलेशन क्या कहलाता है, सूडो कॉपुलेशन। सूडो मीन्स फॉल्स कॉपुलेशन, और धोखा मिला इसको, तो वो धोखा क्या कहलाएगा, सेक्सुअल डिसीट। सेक्सुअल डिसीट, ये क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में कि ऐसा कौन सा प्लांट है, ऐसा कौन सा ऑर्चिड है जिसमें जो एक मॉथ है उसे सेक्सुअल डिसीट एक्सप्लेन करो, कि सेक्सुअल डिसीट के कारण वो वहाँ पर आता है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल डिसीट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब देखो बदले में क्या हुआ, दोनों का ही फायदा हो गया। उसको लगा कि मैंने कॉपुलेशन कर लिया, बट दैट इज सूडो कॉपुलेशन, और फ्लावर की बदले में क्या होगी, पॉलिनेशन। तो ये सिम्बायोटिक एक रिलेशनशिप शो हो गया, म्यूचुअलिज्म होगी, दिस शोज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मीन्स दोनों को फायदा होना। दो पर्सन्स हैं, अगर दो पर्सन्स आपस में, या दो ऑर्गेनिजम्स अगर हम बात करें, दो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दोनों को ही फायदा हो। और ऐसी जो इंटरेक्शन है वो क्या कहलाती है, दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। ये हम इकोलॉजी में पढ़ेंगे, वहाँ पे बहुत सारी इंटरेक्शंस आएंगी ऑर्गेनिजम्स के बीच में, क्या क्या इंटरेक्शन हो सकती है। तो उसको हम बोलते हैं जब दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में इंटरेक्शन हो और दोनों को ही फायदा हो, तो वो इंटरेक्शन क्या कहलाती है, म्यूचुअलिज्म कहलाती है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया ये? तो ये भी आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारी जो इंसेक्ट पॉलिनेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे बर्ड पॉलिनेशन। तो बर्ड पॉलिनेशन को हम क्या
क्या बोलते हैं, ये आपको पता ही है, दैट इज ऑर्निथोफिली। ऑर्निथो मीन्स बर्ड, फिली मीन्स टू लव, ठीक है। अच्छा, इसके फ्लावर्स के बारे में करते हैं। इसके जो फ्लावर्स होते हैं, यानी कि इन पौधों के जिनमें बर्ड पॉलिनेशन होती है, उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। लेकिन इन फ्लावर्स में जो नेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और वो शुगरी, यानी कि बहुत सारे, जैसे सुक्रोज या शुगर होती है ना, इतना रसीला होता है, इतनी मिठास होती है। और एज कंपैरिजन टू इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स, उसका जो अमाउंट होता है नेक्टर का वो बहुत ज़्यादा होता है। इसका एक एग्जाम्पल है ग्रीविलिया। ग्रीविलिया एक ऐसा प्लांट है, अगर इसको आप शेक करोगे ना नीचे से, यानी कि इस पौधे को अगर आप हिलाओगे तो इसकी फ्लावर्स में से वो रस नीचे टपकेगा, इतने रसीले, इतना ज्यादा अमाउंट में फ्लावर्स में क्या होता है, नेक्टर होता है, ठीक है। ग्रीवेलिया एक ऐसा प्लांट है जिसकी ब्रांचेस को या जिस पौधे को आप इसको हिलाओगे तो इसका जो फूलों में से रस है वो नीचे टपकने लग जाएगा। तो इतने ज्यादा अमाउंट में रस होता है, नेक्टर होता है इन बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में, ठीक है। ग्रीवेलिया उसका एक एग्जाम्पल है। अच्छा, जो इसके फ्लावर के पेटल्स होते हैं, पेटल्स यानी कि जो पंखड़ियाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉरला बोलते हैं, ठीक है, कॉरला बोलते हैं ना, पढ़ चुके हो आप +1 में भी। तो जो पेटल्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो ट्यूब की तरह भी हो सकती है, इस तरीके से, वो फ्लास्क शेप भी हो सकते हैं, ऐसे इस तरीके से, या फिर वो फनल शेप भी हो सकते हैं। फनल यानी कि कीप होती है ना, इस तरीके से कीप ऊपर से खुली होती है, नीचे से पतली सी पाइप होती है जिसमें से हम तेल डालते हैं, कुछ चीज़ डालते हैं दूसरी बॉटल्स वगैरह में, तो उसको हम फनल शेप बोलते हैं। तो इस तरीके से इनके फ्लावर्स होते हैं। एक फ्लावर की शेप होती है बॉटल ब्रश। जो बॉटल्स हैं, जो हम घरों में पानी पीते हैं बॉटल्स में, उनको साफ करने के लिए एक ब्रश आता है ना, एक लंबी सी बीच में वायर होती है और साइड में वो होते हैं, बाहर लगे होते हैं, जिसके कारण जो हम बॉटल में डालते हैं वो ब्रश, और फिर वो बॉटल को हम साफ कर लेते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स की शेप भी होती है, बॉटल ब्रश लाइक फ्लावर्स। देखिए ऐसी शेप क्यों है, इतने खुले खुले ओपन माउथ वाले फ्लावर्स क्यों हैं, ताकि जो बर्ड्स हैं वो आसानी से नेक्टर को ले पाएँ, ठीक है, रस को ले पाए। क्योंकि जो बर्ड्स हैं एक्चुअल में ऐसे ही बर्ड्स यहाँ पर आते हैं जिनकी लॉन्ग बीक होती है। अब कई बर्ड्स होते हैं, ठीक है, माना कई बर्ड्स होते हैं जिनकी लॉन्ग बीक नहीं होती है, तो वो उन फ्लावर्स को विजिट करेंगे जो आगे से ओपन वाइड माउथ वाले होंगे, ठीक है, ऊपर आएंगे और वो रस लेके चले जाएंगे। लेकिन जैसे कि हमिंग बर्ड है, अभी हमिंग बर्ड की हम बात कर रहे हैं। हमिंग बर्ड बहुत ही छोटा पक्षी है, ये सबको पता है। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, सबसे छोटा है वर्ल्ड में हमिंग बर्ड। तो जो हमिंग बर्ड है वो बहुत छोटा है, वो क्या करता है, वो फ्लावर्स के आसपास मंडराता है। अगर उसको रस चाहिए, वो बैठता नहीं है एक जगह पे, वो मंडराता रहता है, होवर्स उसको बोलते हैं, होवर करना, मंडराने को क्या बोलते हैं, होवर्स, ठीक है। वो फ्लावर्स के आसपास आके मंडराता है, होवर करता है, वो एक जगह पे नहीं बैठता, और उसकी इतनी लंबी बीक होती है कि वो उस बीक से उस रस को, उस नेक्टर को फ्लावर्स में से ले लेता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाइड माउथ, इतने बड़े बड़े खुले खुले ऊपर से इनके माउथ होते हैं फ्लावर्स के, जैसे कि ट्यूब शेप हो गया, फ्लास्क शेप ऐसे खिला हुआ, ठीक है, फनल शेप भी ऐसे खिला हुआ, ताकि इसके अंदर बर्ड्स आएँ और रस ले पाएँ, ठीक है। इस तरीके से अडेप्टेशंस होती है इन पौधों में, और इन्हीं पौधों में क्या होती है, बर्ड पॉलिनेशन होती है, ठीक है। आगे बेटा समझ में आपको ये। अब इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगेव है। अगेव के जो फ्लावर्स होते हैं ये छोटे छोटे ग्रुप्स में होते हैं, और ये ऊपर की तरफ होते हैं, नीचे नहीं होते। इसके नीचे तो स्टेम बहुत लंबी होती है और ऊपर जाके इसके फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ताकि बर्ड्स आए, ऊंचाई पे इसके फ्लावर्स होते हैं कि बर्ड्स को अच्छे तरीके से दिखाई दे जाए ऊपर से ही, और वो रस इसमें से ले पाएँ। ऐसे ही रेड सिल्क कॉटन है, ग्रीवेलिया मैंने आपको बता दिया। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं उन प्लांट्स के जिसमें बर्ड पॉलिनेशन होती है, ठीक है बेटा, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमारी पॉलिनेशन है दैट इज बैट पॉलिनेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, काइरोप्टेरोफिली। ये भी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, काइरोप्टेरो मीन्स बैट एंड फिली मीन्स टू लव, ठीक है। तो इसके भी जो फ्लावर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, और मोस्टली जो बैट पॉलिनेशन होती है वो रात को होती है। बैट्स जो पॉलिनेशन करते हैं वो नाइट में करते हैं, रात में करते हैं, ठीक है। तो जो ये प्लांट्स हैं यानी कि जिनको बैट पॉलिनेटेड करते हैं, उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। दूसरा, इनमें भी बहुत ज़्यादा नेक्टर
नेक्टर होता है, बहुत ज़्यादा रस होता है एज कंपैरिजन टू बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अगर हम बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की बात करें तो उनमें भी रस है, ठीक है, वो भी शुगरी होते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में इनके अंदर जो बैट पॉलिनेटेड करते हैं प्लांट्स को, फ्लावर्स को, इनके अंदर बहुत ज़्यादा रस होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स भी होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स होते हैं बैट पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स में। और इनके जो फ्लावर्स की स्मेल है वो एक फ्रूटी स्मेल होती है, जैसे फ्रूट्स की स्मेल होती है ना, वैसे ही इनके अंदर से, इनके फ्लावर्स में से स्मेल आती है। और बैट बहुत इजीली इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं क्योंकि इनके फ्लावर्स में से फ्रूटी स्मेल आती है। बैट एक मैमल है तो मैमल बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेगा फ्रूटी स्मेल को, और फिर वहाँ जाके वो उस स्मेल के लिए गया और रस लेने के लिए गया, और बदले में क्या होगी, उन फूलों में, उन प्लांट्स में पॉलिनेशन हो गई, ठीक है। ऐसे इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि बैट जो मोस्टली पॉलिनेशन करते हैं वो कौन सा प्लांट है, कदम प्लांट, ठीक है। ये आपने सुना होगा, कदम का पौधा। कदम प्लांट में रात को बैट क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैट पॉलिनेशन, ये भी आप नोट कर लीजिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अब लास्ट टॉपिक है, यानी कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो लास्ट है, दैट इज स्नेल पॉलिनेशन। स्नेल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है उसे हम मेलैकोफिली बोलते हैं। मेलैको मीन्स स्नेल्स, फिली मीन्स टू लव। तो अब इनके अंदर जो पॉलिनेशन होती है वो किन प्लांट्स में होती है, वो एक्वेटिक प्लांट्स में। स्नेल्स जो पॉलिनेशन करवाते हैं वो कौन से प्लांट्स में करवाते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स में करवाते हैं। आपका एनसीईआरटी में इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं बता रखा है इसके बारे में। और कुछ और एनिमल्स भी हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं इनके अलावा, जैसे कि गार्डन लिजर्ड, ठीक है, और कुछ रोडेंट्स हो गए, ये भी क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट, अगर हम कलेक्टिवली इन सब एनिमल्स को एक कैटेगरी में रखें, एक पर्टिकुलर नेम में रखें, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, जूफिली। जू मीन्स एनिमल्स, फिली मीन्स टू लव। तो जूफिली के थ्रू हमने क्या करवाया, क्रॉस पॉलिनेशन। ये पढ़ा, ये सारे क्या हैं, ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। जूफिली के अंडर ये अलग अलग नाम से क्या है, हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। कलेक्टिवली हम इन्हें क्या बोलते हैं, जूफिली बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अभी तक हमारे क्या क्या कंप्लीट हो चुके हैं, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट प्लांट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, देन पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, और उसमें भी क्रॉस पॉलिनेशन में भी बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा। थैंक यू।